अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 25 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इसमें हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और कंप्लीट शुरू से समझना चाहते हैं तो जल्दी से अजीज़ मैथ पॉइंट टाइप करें, चैनल पे क्लिक करें। आपके लिए मैंने एक यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है मैथ 9th 2025 न्यू के नाम से, और इस पर क्लिक करें। आपके लिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर को अरेंज किया हुआ है, यहाँ से शुरू से आप समझ सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करने से आपका नॉलेज इंशाल्लाह बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड a इक्वल टू ए बी सी डी जी एच और b जो है हमारे पास सी डी ई एफ जे है हमारे पास। तो स्टूडेंट वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स, ड्रा वेन डायग्राम। स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पे u जो मेरा यूनिवर्सल सेट है उसको लिखूंगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए की वैल्यूज लिखूंगा और बी की वैल्यूज लिखूंगा। अब स्टूडेंट आगे डी मॉर्गन लॉ मैंने फर्स्ट लिखा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये साइन कॉम्प्लीमेंट का होता है, इक्वल है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये फर्स्ट है। उसके बाद हम सेकंड करेंगे। अब इसमें सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट करने से पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है ए यूनियन बी, वो मैं पहले सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब ए यूनियन बी लिखने के लिए पहले मैंने ए की वैल्यूज लिखी, यूनियन का साइन डाला, बी की वैल्यू लिखी। अब आपको पता है कि यूनियन में क्या होता है, सारे के सारे लिखे जाते हैं। अब सारे के सारे लिखने हैं, पहले ए तरतीब से लिखने हैं। आपने ये बात ख्याल ज़हन में रखनी है कि सारे के सारे तरतीब से लिखने हैं, ए फिर बी फिर सी फिर डी, फिर उसके बाद ई, ये सी डी तो इधर आ गए, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, उसके बाद एच और उसके बाद जे, ठीक है स्टूडेंट, उस तरह से। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, कंप्लीमेंट लेना है। तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू में से किसी भी सेट को माइनस कर दें तो वो कंप्लीमेंट होता है, ठीक है। अब u माइनस ए यूनियन बी, यानी कि ये जो मैंने अभी फाइंड किया है इसको मैं माइनस करूंगा। तो पहले मैं u की वैल्यूज एलिमेंट सारे लिखूंगा, माइनस डालूंगा। अब a यूनियन b के सारे एलिमेंट्स लिखूंगा तो वो मेरा कंप्लीमेंट हो जाएगा। इसको करना कैसे ये देख लें। माइनस का मतलब होता है काटना, जैसे आपको पता है माइनस क्या करता है, ए इधर है इधर भी है नहीं लिखा जाएगा, कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। बी इधर है इधर भी है नहीं लिखा जाएगा, कट जाएगा। सी भी नहीं, डी फिर नहीं, ई भी नहीं, एफ भी नहीं, जी वो भी नहीं, एच वो भी नहीं, आई इधर है इधर नहीं है वो लिखा जाएगा, ये इधर है इधर भी है वो नहीं लिखा जाएगा। ये स्टूडेंट आपको समझ आ गया ना कि कौन सा लिखना है जो यू सेट में हो और जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे हम ए यूनियन बी लिख रहे हैं उसमें ना हो, सिर्फ वो लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, आई आ गया मेरे पास। अब स्टूडेंट इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझ लें, बहुत ही आसान है ये वेन डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनानी है मैंने। अब उसके अंदर क्योंकि ये जो मेरा ए और बी सेट है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, यानी कि सी और डी, ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं सी और डी जो दोनों तरफ हैं। आगे हाँ बस यही है। अब सी और डी क्योंकि दोनों तरफ हैं तो मैं ये ए और बी को ओवरलैपिंग बनाऊंगा। बात समझ रहे हैं या नहीं। अगर मेरे ये ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट होते, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स मुख्तलिफ होते, तो मैंने फिर यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं बनाना था। इस बात को ध्यान से समझें। ओवरलैपिंग मेरा कब बनता है, यानी कि एक दूसरे के अंदर ऐसे थोड़ा सा हिस्सा मैं ड्रा कब करूँगा, जब मेरे कुछ एलिमेंट्स सेम होंगे, यानी कि दोनों तरफ होंगे। अब मैंने लिखना कैसे ये देखें ज़रा। अब मैं लिखूंगा ए, पहले सॉरी इसको लिखने से पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेम एलिमेंट्स है वो ओवरलैपिंग में लिखेंगे। सबसे पहले ये क्या है, सी इधर भी है मेरा, ये सी इधर आएगा, डी इधर भी है इधर भी है, ये मेरा डी इधर आएगा। अब उसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। अब मैं बाकी लिखूंगा, इनको मैंने अंडरलाइन कर लिया कि ये मैंने पहले ही लिख लिया। अब आगे आएगा ए, उसके बाद क्या आएगा बी, उसके बाद क्या आएगा जी, उसके बाद क्या आएगा एच।
इसी तरह सी और डी तो मैंने लिख ली है, अब बाकी क्या रह गया, ई एफ अब जे। उसके बाद मैंने स्टूडेंट लिखना है यू के। अब यू लिखने के वक्त मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा जो मेरे इन दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है वो नहीं लिखूंगा, जो मेरा बच गया है वो सिर्फ मैं साइड पे कहीं भी लिख सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट, ए लिखा गया, बी भी लिखा गया, सी वो भी लिखा गया, डी वो भी लिखा गया, ई भी लिखा गया, एफ जी एच सारे लिखे गए, जे भी लिखा गया, सिर्फ और सिर्फ आई बचता है। तो मैं आई को यहां पे लिखूंगा। मैं कहीं पे भी लिख सकता हूं, ये खाली स्पेस में कहीं पे भी मैं आई को लिख सकता हूं। बात समझ गए या नहीं? अब सबसे पहले पहला पॉइंट ये तो मैंने कर लिया। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या करना है, मैंने पहले क्या किया था, ए यूनियन बी किया था। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या किया था, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी करते वक्त मैंने क्या किया है, मैं स्टूडेंट यहाँ पे करता हूँ ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि ए और बी के तमाम एलिमेंट, ए यूनियन बी जब मैंने लिया है तो ये सारे के सारे एलिमेंट मेरे शामिल हो गए। ये मैं इनको रेड कर रहा हूं। ठीक है, लो जी, ये हो गया। अब उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप कौन सा किया था वो देख लें। नेक्स्ट स्टेप मैंने किया था u माइनस ए यूनियन बी। क्या था इसका मतलब, इसका मतलब था a यूनियन b का कंप्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब a यूनियन b के कंप्लीमेंट का मतलब क्या है वो जरा समझें कि जी ये वाला हिस्सा निकाल के बाकी सारा मैंने u लेना है। बात समझ गई या नहीं? इसका आंसर क्या बनता था भला, सिर्फ आई बनता था। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ए और बी का यूनियन वाला ये वाला हिस्सा निकाल के माइनस करके बाकी जो यू मेरे पास बच रहा है मैंने वो लेना है। ठीक है, अब मैं उसको उसकी लाइनें लगाता हूं कि मेरा ये वाला हिस्सा बच गया जी। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में कौन सा हिस्सा मेरा शामिल है वो मैं यहां पे लिखूंगा जी। कौन सा हिस्सा शामिल है, वर्टिकल लाइनों वाला। ठीक है, मैं इसको वर्टिकल मैंने लाइनें दी है, मैं कुछ और भी बना सकता हूं, तो मैंने अपनी मर्जी से वर्टिकल बना दी, आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वर्टिकल लाइंस। ये वाला हिस्सा मेरा है जी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, और इसको मैंने क्या बोला हुआ है जी, लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरा हिस्सा, ये पॉइंट आप साथ लिखेंगे तो देखने वाले को, आपका क्वेश्चन चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि इसने कौन से हिस्से को शामिल किया है। ठीक है स्टूडेंट, अब करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट। राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड मेरा ये है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब मैं ए का कंप्लीमेंट में सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट करूंगा तो वो क्या लिखूंगा, u माइनस है, सब सारे के सारे u के लिखे, माइनस डाला a के लिखे। अब मैं क्या करूंगा देखें, a मेरे इधर भी है इधर भी है, नहीं लिखूंगा, b भी नहीं लिखूंगा, c भी नहीं लिखूंगा, आगे क्या लिखूंगा, e लिखूंगा, उसके बाद f भी लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद जी जो है वो नहीं लिखूंगा, उसके बाद एच भी नहीं लिखूंगा, आई लिखूंगा और जे लिखूंगा। इसी तरह मैं आगे लिखूंगा बी का कंप्लीमेंट, वो मैंने डाला u माइनस बी, u का सारी वैल्यूज लिखनी है और माइनस डालना है, b की वैल्यूज लिखनी है। इसी तरह स्टूडेंट ये देखें a इधर है इधर नहीं है, वो मैं a लिखूंगा। अब उसके बाद क्या लिखूंगा, मैं b भी लिख लूंगा, उसके बाद c भी नहीं लिखूंगा, d भी नहीं लिखूंगा, e भी नहीं लिखूंगा, f भी नहीं लिखूंगा, आगे g लिखूंगा, h और i ये लिखूंगा। अब स्टूडेंट ये समझ आ गया, मेरा ये a का कंप्लीमेंट है और ये वाला b का कंप्लीमेंट है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने लिखना है a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a के कंप्लीमेंट की ये वाली वैल्यूज लिखूंगा, e f i j, इंटरसेक्शन डाला, आगे a b g h i ये वाली वैल्यू है।
तो मैं इधर ही कर देता हूँ। क्या आंसर बन सकता है इसका, ये देख लें। इंटरसेक्शन में मैंने सिर्फ और सिर्फ वो लिखनी होती हैं जो मेरे पास दोनों तरफ मौजूद हो, कॉमन हो। ई नहीं आएगा, एफ भी नहीं, आई आई इधर भी है इधर भी है, सिर्फ आई लिखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा मेरे पास स्टूडेंट, आई आएगा। तो यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे जो मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे मैं लिखता हूं, इसकी जो वैल्यू निकाली थी वो क्या आई थी, आई, ऐसे ही था। और इसकी जो वैल्यू है वो भी ये आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बात आपने लिखनी है। फर्स्ट लॉ हमारा प्रूव हो गया। स्टूडेंट वेन डायग्राम में उसी तरह से मैंने यू लिख लिया, ए बी, और ये मैंने पहले भी आपको समझाया कैसे कैसे लिखना है। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि ए और बी को लिखने से पहले सबसे पहले मैंने वो वाले डिजिट लिखने, एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों तरफ मौजूद हैं। ठीक है, सी और डी ए में भी था बी में भी था। ठीक है, बाकी ए के रिमेनिंग इधर लिख लिए, बी के रिमेनिंग इधर लिख लिए। यू के लिखते वक्त ये वाले सारे नहीं लिखने अब दोबारा, जो रह गया सिर्फ आई रह गया था मेरा, वो मैंने साइड पे निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब पहले नंबर पे मैंने क्या किया था, ए का कम्प्लीमेंट किया था। अब ए के कम्प्लीमेंट से क्या मुराद है, देखें ज़रा सोचें इसको, ए के कम्प्लीमेंट से क्या मुराद है जी। तो ए के कम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि हमने यू में से ए को माइनस करना था, कि ए के सारे छोड़ कर बाकी सारे, तो मैं क्या करूँगा, ये मैं ऐसे लाइन ड्रा करूँगा, यानी कि मैंने ए वालों एलिमेंट्स को छोड़ दिया है, बाकी सारे मैंने ले लिए हैं, वो मेरा यू का सॉरी ए का क्या बन गया है, कम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट, आपने जब इसे सॉल्व किया था, ए का कम्प्लीमेंट लिया था, तो ए के कम्प्लीमेंट में भी यही आए थे। ठीक है, अब बाकी मैंने छोड़ दिए। तो मैं यहाँ पे पॉइंट की शक्ल में मैं लिखता भी जाता हूँ कि मेरा फर्स्ट पॉइंट है ए का कम्प्लीमेंट। वो कौन सी लाइन है, और ये कौन सी लाइन मैंने ड्रा की है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद मैंने क्या लिया, दूसरे नंबर पे मैंने तो लिया था बी का कम्प्लीमेंट। अब बी के कम्प्लीमेंट में मैं क्या करूंगा, अब देखें स्टूडेंट, बी का कम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि बी वाले छोड़ूंगा, बाकी सारे ले लूंगा। अब देखो जी, बी वाले छोड़ दिए मैंने, बाकी सारे ले लिए। लो जी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कौन सी लाइन होगी, ये हो गई वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी शो कर रही है जी, ए के कम्प्लीमेंट को, और वर्टिकल जो लाइंस मैंने ड्रा की हैं वो कौन किसको शो कर रही हैं, बी के कम्प्लीमेंट को। अब स्टूडेंट मैंने थर्ड पार्ट में मैंने क्या किया था, वो मैंने किया था ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट किया था मैंने बी के कम्प्लीमेंट से। ये वाला ए का कम्प्लीमेंट में, ए का कम्प्लीमेंट ये वाली लाइन मैंने ड्रा की, और बी के कम्प्लीमेंट में मैंने ये वाली ड्रा की। तो इंटरसेक्शन में स्टूडेंट देखें जहां पे डबल लाइंस बन रही है ना, वो वाला हिस्सा मेरा इंटरसेक्शन का है। ठीक है, तो मैं यहां पे इंटरसेक्शन में क्या लिखूंगा, डबल लाइंस। तो डबल लाइन स्टूडेंट देख लें, सिर्फ और सिर्फ कहां पे डबल लाइन है, डबल लाइन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आई वाले पोर्शन में है। ये वाला मेरा पोर्शन सिर्फ और सिर्फ डबल लाइन को शो कर रहा है। तो मेरा जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया था तो यही मेरा आया था, और राइट हैंड साइड में मेरा यही आया, तो मेरा आंसर ठीक है। तो मैं एंड पे ये लिख सकता हूं कि ये मेरा लॉ प्रूव हो गया है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ का सेकंड पार्ट स्टूडेंट देखें, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा सेकंड है डी मॉर्गन लॉ। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं लूंगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी करूंगा। तो ए की वैल्यूज लिखी, इंटरसेक्शन डाला, बी की लिखी, तो जो कॉमन थे वही आएंगे। सी और डी जो है वो मेरा इंटरसेक्ट करता है, यानी कि दोनों तरफ मौजूद है, तो वो मैं सी और डी लिखूंगा। बाकी देख लें ए बी नहीं है,
जी इधर नहीं है, एच इधर नहीं है, ये बाकी कोई भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, सी और डी आ गया। अब मैंने लेना है जी कॉम्प्लीमेंट। यू माइनस करें, यू से माइनस करेंगे, पहले यू की वैल्यू सारी लिखी, फिर माइनस डाला और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज मैंने लिख दी। अब यहाँ पे आगे मैंने क्या करना है देखें स्टूडेंट, मैं सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यूज लिखूंगा जो इधर होंगी इधर नहीं होंगी। तो क्या लिखूंगा, ए इधर है ठीक है, बी लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे इधर है ठीक है कट जाएगा, डी भी नहीं लिखेंगे, आगे ई लिखेंगे, एफ जी एच आई एंड जे, ये मैं वैल्यू लिखूंगा। तो ये मेरा हो गया कौन सा जी, लेफ्ट हैंड साइड। अब करते हैं स्टूडेंट इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में देखे मैंने उसी तरह से ये पहले मैंने सारा आपके लिए ड्रा कर दिया है। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि पहले इंटरसेक्टिंग वाले लिखते हैं, बाकी रिमेनिंग इधर लिख दिए, ए बी के रिमेनिंग इधर लिख लिए, और जो बच गया यू में से सिर्फ वो लिखना है। ठीक है, ये आपको पहले भी पता है। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी किया है, तो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा कौन सा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, ये अब आपको समझ आया, इंटरसेक्शन वाला सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा बना है, ये मैंने अंडरलाइन कर दी। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसको मैं लिख भी सकता हूँ यहाँ पे मैं देखो मैं लिखता हूँ, फर्स्ट पार्ट जो मेरा था ए इंटरसेक्शन बी था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कौन सी थी, ये लाइंस कौन सी थी, ये मैंने टेढ़ी लाइन बनाई है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड पार्ट पे मैंने क्या किया है, जो मेरा मेन काम था वो था ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो अब देखें कंप्लीमेंट में मैंने क्या डाला था, ये इंटरसेक्शन वाले हिस्से के अलावा बाकी सारा हिस्सा मैंने डाला था। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सी लाइनें लगाऊं, चले मैं हॉरिजॉन्टल लाइनें लगा देता हूं। ठीक है, ये लगा देता हूं। अब ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी ऐसे, ये सारा हिस्सा देखें ये इधर मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ए बी जी एच ई एफ जे आई, ये सारा इधर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरा इसमें ए इंटरसेक्शन बी में कौन सी लाइंस वाला हिस्सा आया है, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला। कौन सी लाइंस वाला, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला मेरा यहाँ पे हिस्सा आया है। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट देखें, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले मैं ए का कंप्लीमेंट का सॉल्व करूंगा, ये मैंने पहले भी किया था, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ए की वैल्यू लिखी, माइनस डाला, बी की वैल्यू यू की वैल्यू लिखी, माइनस डाला, ए की वैल्यू लिखी, जो इधर होंगे इधर नहीं होंगे जस्ट वो लिखे मैंने। ठीक है, इसी तरह बी का कंप्लीमेंट में पहले यू की लिखी, माइनस डाला, बी की लिखी, जो इधर होंगे इधर नहीं होंगे वो लिखे। अब इन दोनों का लेना कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए की वैल्यू यूनियन डाला, बी की वैल्यू, तरतीब से मैंने क्या करना है, सारे लिखने जी, बिल्कुल सारे लिखने, ए बी ई एफ, आगे जी एच आई और जे, ये मैंने सारे लिखे। तो मेरा स्टूडेंट यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरा इक्वल निकल आया है राइट हैंड साइड के। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसकी बनाते हैं वेन डायग्राम। तो पहले आपने ये ड्रा कर लेना, ये मैंने आपको पहले भी समझा दी है कि ये कैसे बनाना है। फिर भी ना समझ आए तो थोड़ी सी वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, आपको मैंने ये कैसे बनाना सिखाया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले पहला पॉइंट मेरे पास है ए यूनियन का, सॉरी ए के कंप्लीमेंट का, ये वाला। इसको मैंने ड्रा कैसे करना वो देखें। अब ए के कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि ए वाले छोड़ के बाकी सारे मैंने लिखने, यानी कि उसमें ई एफ जे और आई ये शामिल होंगे। तो ये वाले मैंने छोड़ने, ए वाले सारे छोड़ने। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने जी लाइंस ड्रा कर दी, कौन सी, हॉरिजॉन्टल। आप इसके लिए वर्टिकल भी ड्रा कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं ड्रा लाइंस, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि मैंने किया क्या था। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने किया है, ए का कंप्लीमेंट लिया मैंने, कौन सी लाइन बनी है इसके लिए, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, अब मेरे पास अगला पॉइंट क्या है, बी का कंप्लीमेंट। बी का नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, वह बी का
कंप्लीमेंट। अब बी के कंप्लीमेंट में मैं क्या करूंगा, मैंने स्टूडेंट बी वाले सारे छोड़ने, ये वाले मेरे सारे बी के हैं, ठीक है, ये वाले सारे, ये जो बी के अंदर है इसमें ये सी और डी भी शामिल है, ई एफ जे भी शामिल है, ये छोड़ के बाकी सारे मैंने लेने हैं जी बी के कम्प्लीमेंट के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वर्टिकल लाइन ड्रा कर देता हूँ। ये मेरा सारा हिस्सा जो है ये मेरा जाएगा जी बी के कम्प्लीमेंट में, ठीक है स्टूडेंट, ये वाला हिस्सा। अब ये कौन सी लाइन होगी, ये मैंने वर्टिकल ड्रा कर दी। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मेरा अगला पॉइंट था ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब देखें स्टूडेंट, ए के कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट, इसका मतलब यह है कि जो मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रा की है वो वाला सारा हिस्सा, जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा की है वो वाला सारा हिस्सा शामिल होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो रह कौन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो वाला हिस्सा जिसमें कोई लाइन ड्रा ही नहीं हुई, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये सेंटर वाला, ये मैं आपको रेड कर देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा ये वाला हिस्सा रह जाएगा, बाकी सारे का सारा हिस्सा शामिल होगा। तो मैं लिखूंगा क्या, ऑल लाइन इंक्लूडेड, ठीक है, सारी लाइनों वाला, जिसमें डबल लाइन वाला भी, सिंगल लाइन वाला भी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी लाइनें हैं वो सारे का सारा मेरा हिस्सा शामिल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये मेरा लॉ भी प्रूव हो गया, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ इसको आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। यूनियन में सॉरी यूनिवर्सल सेट में लिखा हुआ है 1 से लेकर 20 तक है। ए हमारे पास ऑड नंबर है, देख ले 1 3 5, उसके बाद क्या आएगा 7 9 11 13 वगैरह वगैरह 19 तक। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ स्टूडेंट ए यूनियन बी का सॉरी ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट जो है वो इक्वल है यू के, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं जी लेफ्ट हैंड साइड, मैं क्या लिखूंगा, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। अब मेरे पास ए तो मौजूद है, उसको तो करने की जरूरत नहीं है, ए का कंप्लीमेंट मैं कहां से लाऊंगा वो मैं भी करता हूं। तो ए का कंप्लीमेंट लिखा स्टूडेंट, आपको पता है किसके इक्वल होता है, u माइनस ए के। तो u की वैल्यू 1 2 3 से लेके ये तो 20 तक था, माइनस डालेंगे, बाकी क्या रह गया ए वाला 1 3 5 सो ऑन 19 तक। तो स्टूडेंट कौन सा नंबर पा जाते हैं, नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर निकाल दें, बाकी कौन से नंबर रह जाएंगे, इवन नंबर। यानी 1 इधर है, इधर नहीं लिखा जाएगा, 2 इधर है, इधर नहीं है, लिखा जाएगा, 3 नहीं, 4 6 8 10। समझ आ गया ना ये कैसे मैं लिख रहा हूँ, कौन कौन से नंबर इसमें शामिल है, 10, उसके बाद क्या आएगा 12 सो ऑन चलता जाएगा 20 तक, ठीक है। 19 नहीं आएगा, 20 आएगा। अब ये तो मेरा क्या बन गया जी, ए का कंप्लीमेंट। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट करूंगा। तो ए वाले में पहले लिखूंगा 1 3 5 सो ऑन 19 तक, यूनियन डालूंगा, ए के कंप्लीमेंट वाले लिखूंगा 2 4 6 8 से लेके 20 तक। अब स्टूडेंट यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे लिखने होते हैं, सारे लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, क्योंकि आधे इधर हैं आधे इधर हैं, कुल मिला के सारे लिखूंगा तो ये 20 तक सारे आएंगे। तो स्टूडेंट ये क्या मेरा बन गया, ये मेरा U बन गया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट भी मेरा यही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यानी कि ये मेरा क्या था, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट वो U के इक्वल बन गया। तो मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू ए की वैल्यू सारी सॉरी मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, क्या है, ए
इंटरसेक्शन यू, तो ए की वैल्यू क्या है जी 1 3 5 सो ऑन से लेके 19 तक इंटरसेक्शन डाला। अब यू की लिखनी है 1 2 3 से लेके 20 तक। अब स्टूडेंट क्या है ये देखें, ए इंटरसेक्शन यू मेरा ये है, यहां पे मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन यू, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्शन में कौन से आने हैं, सिर्फ वही आने हैं जो मेरे कॉमन हैं, इधर भी हैं इधर भी हैं। तो वो कौन से हैं जी, वो सिर्फ और सिर्फ ये हैं, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि इधर है इधर नहीं है, 5 आएगा, सो ऑन 19 तक, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये तो अगेन मेरा ए बन गया, तो ये ए ही है, ये किसके इक्वल आ गया, ए के मेरा, यानी कि मैंने क्या किया है, ए इंटरसेक्शन यू किया है तो मेरा दोबारा ए के इक्वल निकल आया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5, यानी कि एम्प्टी सेट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसी तरह से ही लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट लिखा, मेरे पास ए मौजूद है, ए का कंप्लीमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा जल्दी से ए का कंप्लीमेंट निकालता हूं, u माइनस ए लिखा। स्टूडेंट सबसे पहले u की वैल्यू लिखनी है 20 तक, माइनस डालना है ए की 1 3 5 से लेके 19 तक, ये मैंने अब माइनस करना है तो क्या आएगा, जो इधर होंगे इधर नहीं होंगे वो लिखेंगे, 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा 20 तक, ये आ जाएगा। ये मेरा क्या बन गया, ए का कंप्लीमेंट। अब मैंने आगे क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, ए की वैल्यू लिखूंगा, क्या है ए की वैल्यू 1, ये वाली ए की वैल्यू 3 5 सो ऑन से लेके 90 तक, ए के कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या है, इंटरसेक्शन डाला 2 4 6 से लेके 20 तक। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कोई कॉमन बनता है, बिल्कुल नहीं बनता, जो इधर है वो इधर नहीं है, जो इधर है वो इधर नहीं है, तो क्या इसका आंसर बनेगा, एम्प्टी सेट। यानी कि मेरा ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट में करूं तो वो क्या बन गया, एम्प्टी सेट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये मेरा प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ आए, कहीं पे कोई पॉइंट स्किप हो गया हो, कोई रह गया हो, तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा आपको गाइड करता रहूँगा।